ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें हल कर रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं और 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक क्लास ना देखी हो पिछली क्लास देख लें। और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का। तो सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल में प्रीवियस ईयर 2024 में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज की गणना करें। देखिए सीजीएल टीयर 2 में आया क्वेश्चन ये 20 जनवरी 2025 का। तो इसमें देखिए ये जो डेट दे रहा है 13 फरवरी 27 अप्रैल, ये जो भी डेट देता है इसमें आप दिन निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें फिक्स डेट रहती है कि 73 डेज ही आते हैं, आप इसको निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग पूरे पूरे हमेशा ऐसा ही प्रश्न देता है, इसमें 73 डेज ही बन रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर कह रहा था ब्याज बताइए। तो 2000 रुपये हमारे पास पी है, देखिए 6.5% है। ठीक है, और कितना 73 डेज के लिए। अब 73 डेज मतलब 365 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा और ये परसेंट है। बस देखिए ये हमेशा वैल्यू ऐसी ही देता ही है, चाहे प्री का हो या मेंस हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर 70 दिन बन जाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता है। ओके, तो ये हो गया, 5 बार चला गया, दशमलव हटाया, 0 काटा, ये 2 जीरो यहाँ से कट गया। ठीक है, अब ये काट दीजिए, 13 बार चला गया, 13 दूनी 26, ईजिली कट जाता है। इसमें डेट ऐसे दे देता है तो 73 ही आप मान के चलिए, हमेशा आता है, चाहे मोटे मोटे जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर दी जाती है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए दी गई है। यदि इसे समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता तो 1320 रुपये अधिक मिलते। कितने परसेंट अधिक दे रहा है? 11%। तो कितना रुपये अधिक मिल रहा है? 1320 रुपया। तो धनराशि बताना है, यानी मूलधन बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1320 रुपये अधिक मिले, कितने परसेंट अधिक था? 11। 11 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई करो, बस 11 से काट दीजिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, ये हो गया आपका कितना? 12,000। लेकिन यहाँ पर 4 वर्ष के लिए 4 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, तो ये आएगा कितना? 3,000 रुपये। कितना आएगा ये? 3,000 रुपये। ठीक है, आंसर आएगा इसका सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 6,160 रुपये कम है। राशि ज्ञात कीजिए। कितना कम है? 6,160 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 4 वर्ष है 14%, ये 8 वर्ष है, समान दर मतलब 14% है। तो रेट तो सेम है, टाइम बस बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 4 वर्ष। 4 × 14 बढ़ेगा, यानी 14 चौको 56% बढ़ेगा। 56% ज़्यादा है, इसलिए इतने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी 6160 किसके बराबर हो जाएगा? 56 के। तो 56 से डिवाइड कर दो और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 11 × 55 यानी कि 11 बार जा रहा है। वैल्यू ही ऐसी मिलती है कि ईजिली कट जाए। बस आप थोड़ा सा मोटा मोटा पहाड़ा पढ़ लीजिए, यानी 1 से 2 से काटना शुरू हो जाओ तो टाइम लगेगा। ठीक है, अब हमने देख ली 11 × 55 550। अब देख लीजिए 11 × 64, 6 11 × 55 6 61। ठीक है, इस तरीके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखते हैं।
चलिए इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कितने वर्षों के लिए, मतलब इसमें टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों के लिए 2500 रुपये का निवेश 12% वार्षिक साधारण यहाँ मात्रा होनी चाहिए, साधारण ब्याज की दर से किया जाए कि मिश्रधन इतने रुपए के बराबर हो जाए। मिश्रधन 4900 रुपये की 4900 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब समझिए 2500 रुपये पी है, 12% रेट है, ठीक है, और टाइम पूछ रहा है, इसके बराबर हो जाए। यानी इन दोनों का पहले तो आप डिफरेंस निकालिए। अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना हमें चाहिए, हमको चाहिए 2400 रुपये। कितना चाहिए, 2400 रुपये। ठीक है, अब इतना बात समझ में आ रहा है। 2400 रुपये हमको ब्याज चाहिए, क्या चाहिए, SI साधारण ब्याज, 12% रेट है, पी तो 2500 है ही, यानी 2500 के बराबर, लगभग बराबर हमको ब्याज चाहिए। देखो लगभग कितना चाहिए, बराबर, यानी 100% के आसपास आना चाहिए। तो अब ऐसे ही देख लो, करने की जरूरत ही नहीं। देखो 12 × 2 करेंगे तो 24, 100% के बराबर हमने कहा ना, 12 × 8 = 96, 12 × 6 = 72, 12 × 4 = 48। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, 8। ठीक है ना, कितना आंसर होना चाहिए, 8। तभी वही 100 के आसपास जा रहा है, 96। अब इसको करके देखो तब भी वही आंसर आएगा, ऐसे ओरल देखो तब भी वही आंसर आएगा। भाई 2500 रुपये पी है, 2400 रुपये में चाहिए था, तो क्या करना पड़ेगा, 100% के आसपास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 100% के पास में देख लो कौन सा आंसर बन रहा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की। 20 वर्षों के बाद धनराशि जमा की गई धनराशि से 9 गुना थी, यानी कि 20 साल लग गए। अगर 1 रुपया पी था तो 9 रुपया बन गया, लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्याज हमें 8 रुपया मिला होगा। इतनी बात समझ में आ गई। कह रही यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में धनराशि 13 गुना हो जाएगी। यानी कितने वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में जो पी है वो कितना हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा। मतलब 1 रुपये पी 13 रुपये बन जाएगा। तो भैया ब्याज कितना चाहिए हमको, 12 रुपया ब्याज चाहिए, तभी तो 13 गुना बनेगा। अब देख लो भाई, 8 का 1.5 गुना 12 होता है, तो 20 का 1.5 गुना कर लो भैया, 30 वर्ष लगेंगे आपको। कितना समय लगेगा, 30 वर्ष लगेंगे इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कितने वर्षों में 5000 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 8000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 सवाल एक साथ फिक्स हैं। तो कह रहा है कितने वर्षों में जो SI है वो इस वाले SI के बराबर होगा, बाद वाली लाइन। तो अगर बाद वाली SI की बात करोगे तो 8000 रुपये है, 8% है, 2.5 साल है। ठीक है, तो 8000 रुपये का 8%, 2.5 साल का SI निकालो। कैसे, 8 × 2.5 करो, 8 × 20 और 8 दूनी 16। तो आप कह सकते हो सर 1600 रुपये ब्याज मिलेगा हमको इस वाली लाइन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। इसका ब्याज कितना आएगा, 1600। और यही ब्याज इस पर मिलेगा, कितने वर्षों में पूछ रहा था, तो ये ब्याज कितने साल में मिला है, 4 साल। 4 से डिवाइड करो, कितने % है पी का, पी कितना है, 5000। बस इसको आप काट दीजिए, 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गया। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, 40 बार गया, 5 से काट दीजिए, 8 बार गया। ठीक है, यानी इसका आंसर आएगा 8 वर्ष। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1875 रुपये की राशि 4 वर्षों में 26-25 हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 24,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। अच्छा, यानी जो पी दिया है 1875 रुपये, 4 वर्ष में इतना हो जा रहा है।
तो इसी रेट से 9 वर्ष में 24,000 रुपये कितना हो जाएगा, बस ये पूछ रहा है। तो पहले ज़रा इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 1875 2625, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 8 7 15 यानी कि 750। 750 का अंतर आ रहा है इन दोनों का, यानी ये ब्याज है 750 4 वर्षों का। अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 18 चौको 72 या 7 35, ठीक है, यानी 187.5 एक वर्ष का ब्याज आएगा। एक वर्ष का एसआई कितना आएगा, 187.5, और कितने पी पर, 1875। तो आपको दिख रहा है ना 10% मिल रहा है सर, 10% मिल रहा है, यानी रेट हमारा कितना चल रहा है, 10% का चल रहा है। बस अब पता चल गया। देखो 24,000 रुपये पी है 9 वर्ष का, 9 वर्ष मतलब 9 × 10, 90% निकालना है भैया। 24,000 का 90% यानी कि पूरा 100% ही मान लो ना, ठीक है। तो 24,000 के पास कौन है, अभी 43,000 तो बन नहीं जाएगा। कितनी राशि हो जाएगी, एकदम सही है, एकदम सही। देखो 24,000 है, 24,000 मतलब 48,000, क्योंकि इसने एसआई नहीं पूछा है, इसने ए पूछा है, यानी 48,000 के आसपास वाली राशि ढूंढनी है। 43,000, 34,000 नहीं, 21,000 नहीं, 45,000, 43,000, कौन सा लगाओगे भैया, 45,000 ही लगाओगे, ठीक है। नहीं तो आप 24 का 90% निकाल लो, देख लो, यही आएगा आंसर। ओके, चलो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, चलो।